Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे आपको क्या दिख रहा है, हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी हम जो है चैप्टर को सॉल्व करेंगे, है ना। कोई मैथ्स तो है नहीं कि हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं उनको सॉल्व करना तो सॉल्यूशंस यही बोलेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। क्या करना है, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। फिर देखो हमें क्या टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, टेस्ट नहीं टेस्ट, क्या टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं जरा देखते हैं कि भाई आप टेस्ट योरसेल्फ, खुद को टेस्ट कीजिए। जरा देखें, टेस्ट योरसेल्फ विदाउट लुकिंग एट द टेक्स्ट अबव। Can you name the three tier of the Panchayati Raj system? What are the key functions of each of the three tiers? बिना टेक्स्ट उसमें देखे, मतलब बुक में देखे, है ना, बिना जो है झांके देखे, चीटिंग करे। Can you name three tier of पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम के 3 लेवल आप बता सकते हैं? 3 लेवल हमने देखे थे ना पंचायती राज सिस्टम के, याद है कि नहीं? 3 लेवल हमने देखे थे ना पंचायती राज सिस्टम के, जल्दी बताओ, वो हमें बताना है। What are the key functions of each of the 3 tiers? और इन तीनों के हमें की फंक्शंस भी बताने, क्या इनके खास फंक्शंस है, क्या ये काम करते हैं तीनों लेवल, ठीक है, ये हमें बताना है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? तो क्या आपको वो 3 लेवल या टियर याद है? याद है कि नहीं, जल्दी बताओ। और क्या वो काम करते हैं, है ना, ईच कैसे वो फंक्शन करते हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। देखें आंसर, चलो। 3 हमारा लेवल कौन सा, अभी तो मैंने देखा भी नहीं। देखो सबसे पहले नीचे से हमारा शुरू होता है विलेज लेवल, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा कौन सा, ब्लॉक लेवल, उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ग्राम पंचायत विलेज लेवल। अब कौन से लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, जो हमारा सबसे नीचे का यहाँ पे विलेज लेवल। The gram panchayat is responsible for the governance of individual villages or a group of small villages. ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिविजुअल विलेजेस और अ ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस। या तो एक आध विलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मतलब इंडिविजुअल विलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी विलेज की, या छोटे छोटे विलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पे रहेगी। It handles local issues such as water supply. अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन, मतलब वही हमारी जो बेसिक नेसेसिटी के इश्यूज हो गए या डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें हो गई जो नीड रहती, जैसे लोकल इश्यूज हैंडल करते, सच एज वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, या गवर्नमेंट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी भाई सरकार की ऐसी कोई स्कीम आई है उसको इम्प्लीमेंट कराना हो तो उसके लिए काम करेंगे, है ना। इट इज़ द मोस्ट डायरेक्ट लिंक बिटवीन द विलेजर्स एंड द लोकल गवर्नमेंट। ये किसके बीच का लिंक है? लिंक है बिटवीन द विलेजर्स एंड द लोकल गवर्नमेंट। मतलब ग्राम पंचायत किसके बीच का लिंक है, किसको लिंक करता है, किसके बीच को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मतलब ये जोड़ता है विलेजर्स को, गांव के लोगों को किससे, गांव की जो लोकल गवर्नमेंट से जोड़ता है ग्राम पंचायत। तो क्या क्या काम करता है? गांव की भलाई के लिए, गांव के मेंटेनेंस, गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी विलेज लेवल। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे क्या काम होता है ये बताना है। The पंचायत समिति serves as an intermediary between the ग्राम पंचायत and the जिला परिषद। अब ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है ब्लॉक लेवल यानी पंचायत समिति, ये इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच को जोड़ता है, मतलब इन दोनों को लिंक करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हमसे, द पंचायत समिति, जो पंचायत समिति है, सर्व एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। ग्राम पंचायत जिला परिषद के बीच में इंटरमीडिएट होने का मतलब काम करते, जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे वो फ्रेंड मुझे भी जानता है और वो फ्रेंड मुझे भी जानता है, मतलब हम दोनों के बीच का इंटरमीडिएटर है ना। उसकी बात या कुछ भी ऐसा रहेगा वो मुझे बताएगा, फिर वहां से मेरा कुछ रहेगा तो वो उसे बताएगा, इस तरीके से इंटरमीडिएट। It coordinates the development plans of multiple gram panchayat with the block, ensuring that resources and funds are allocated appropriately. ये coordinate करता है development plans, है ना, multiple जो है ग्राम पंचायत के development plans के साथ coordinate करता है within a block के अंदर, और ensure करता है कि जो resources है और funds है properly allocate हो,
है ना। मतलब जो भी इश्यूज रहेंगे, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्लान्स रहेंगे, किसके ग्राम पंचायत के यानी विलेज लेवल के, उनको क्या करता है, उनको इकट्ठा करता है ना, उनको कलेक्ट करता है, फिर उनके लिए जो है फंड वगैरह प्रोवाइड कराता है ना, फंड्स वगैरह अलोकेट करता है प्रॉपर्ली। इट ऑल्सो मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स एट द ब्लॉक लेवल। अब कुछ भी जैसे प्रोजेक्ट है या कुछ भी ऐसी स्कीम्स है किस पे, ब्लॉक लेवल पे, तो उसको मॉनिटर भी करता है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब किसकी बात हो रही भाई, जिला परिषद की, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। द जिला परिषद इज द हाईएस्ट लेवल इन पंचायती राज। जिला परिषद क्या है, जिला परिषद है हाईएस्ट लेवल किसका, पंचायती राज का। पंचायती राज सिस्टम का जिला परिषद एक हाईएस्ट लेवल है। इट ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत समिति। ये क्या देखता है, ये देखता है फंक्शनिंग किसकी, पंचायत समिति की फंक्शनिंग को देखता है ना। जिला परिषद जो है हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इट ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति यानी जो ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनका काम कैसे हो रहा है, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखता है, उसको देखता है, सुपरवाइज करता है, ये समझ लीजिए। विद इन द डिस्ट्रिक्ट इंश्योरिंग दैट डेवलपमेंट प्लान्स आर इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड। वो ये भी देखते हैं कि भाई जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं, जो भी बनाए गए हैं, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं नहीं हो रहे। डेवलपमेंट प्लान्स जो कौन बना रहा है, जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत ने बनाए, अब ये लोग प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे। The Zilla Parishad also plays a key role in coordinating with state level authorities and managing large scale projects that affect the entire district. जिला परिषद किसके बीच में काम करते हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट करते हैं किसके बीच में, स्टेट लेवल अथॉरिटी के साथ, और मैनेज करते हैं जो लार्ज स्केल बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट रहते हैं, है ना, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट को इफेक्ट करते हैं, उनको उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो सबका अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम है। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, राइट अ लेटर टू द सरपंच रिगार्डिंग द इशू ऑफ प्लास्टिक बैग्स लाइंग ऑन द रोड साइड इन द विलेज। आपको लेटर लिखना है, पत्र लिखना है सरपंच को, है ना। जो इशू है प्लास्टिक बैग की, वही जो प्लास्टिक की पन्नियाँ, पॉलीथीन ऐसे किनारों पे, सड़कों के किनारों पे पड़ी रहती है ना, गाँव की तो गंदगी होती है और वो हार्मफुल भी होता है, गाय वगैरह भी, जानवर भी खा लेते बेचारे, तो उनके लिए भी गंदा है और वैसे भी बेकार ही है। तो उसके रिगार्डिंग आपको सरपंच को लेटर लिखना है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, इसलिए लिखोगे। चलो, ABC भोपाल MP अगस्त 2024, है ना, टू द सरपंच, मतलब ये जो डेट है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगस्त 2024 को आपने जो है ABC को ये लेटर लिखा, मतलब लिख रहे हैं आप सरपंच को, भोपाल विलेज, भोपाल MP। सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ प्लास्टिक बैग्स लाइंग ऑन द रोड साइड। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसको, एड्रेस कर रहे हैं जो इशू है प्लास्टिक बैग का, लाइंग ऑन द रोड साइड, है ना। वो आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरपंच को कि भाई ये जो इशू है, ये जो दिक्कत है कि प्लास्टिक बैग गाँव में ऐसे किनारों सड़कों के किनारे पड़ी रहती, गंदगी हो रही है, तो उस पर आप ज़रा ध्यान दें। ठीक है, आपका ध्यान उस पर पड़े, इसलिए वो लेटर लिख रहे हैं हम। डियर सरपंच, क्या लिखेंगे हम, आई होप दिस लेटर्स फाइंड्स यू वेल इन गुड हेल्थ। आई होप ये जो लेटर है, जो पत्र है, आपको सही लगे, है ना। I am writing to bring to your attention an issue that has been affecting our village, the increasing number of plastic bags lying on the roadside. मैं ये लेटर इसलिए आपको लिख रहा हूँ ताकि आपका अटेंशन इस चीज़ पर आए। ये जो इशू है, कौन सा इशू, कि जो प्लास्टिक बैग्स है ना, रोड साइड जो है पड़े रहते हैं, है ना, तो इसके कारण क्या होता है, दिक्कतें होती है, हमारी हेल्थ को जो है अफेक्ट पड़ता है ना, जो अफेक्ट कर रहा है हमारे विलेज को, है ना। बहुत ज़्यादा नंबर जो प्लास्टिक बैग्स पड़ रहे हैं, पड़े रहते हैं, किनारों पे पड़े रहते हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है हमारा विलेज। तो मैं चाहता हूँ इस इशू पर आप ध्यान दें। These bags not only spoil the beauty of our village but also pose a significant threat to the environment and the health of our community. ये बैग सिर्फ ऐसा नहीं कि जो प्लास्टिक बैग्स पड़े तो हमारा गांव दिख नहीं रहा, अच्छा पन्नियाँ पड़ी, बैग्स पड़े तो दिख गंदा रहा है, नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए भी, और साथ में पर्यावरण के लिए भी एक थ्रेट है ना, धमकी जैसा समझ लो। पर्यावरण को भी हार्म पहुंचा रहा है, एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचा रहा है, और कम्युनिटी में जो लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी गलत है। प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कैन कॉज सीरियस हार्म टू आवर सॉइल। प्लास्टिक बैग्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जो डिग्रेड होके मिट्टी में मिल जाएंगे, पड़े रहेंगे ऐसे ही सालों साल ऐसे ही रहेंगे, है ना, डिग्रेड होंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। एंड कैन कॉज हार्म टू आवर सॉइल, और मिट्टी के लिए खराब है, मिट्टी को खराब करेगा। वाटर सोर्सेस के लिए गंदा है, ठीक है। एंड लोकल वाइल्ड लाइफ, और जो लोग हैं, जैसे मैंने बताया लोकल वाइल्ड लाइफ, जानवर वगैरह के लिए भी सही नहीं है।
दे ऑल्सो ब्लॉक ड्रेनेज सिस्टम। भाई अगर नाली वगैरह में पड़ा है, नाले में पड़ा है तो देखा नहीं, पॉलिथीन्स वगैरह फंस जाती है तो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, तो पानी जो है फिर गंदा सड़कों पे आता है, क्योंकि पानी का फ्लो नहीं बनता, या पॉलिथीन्स बैग फंसे रहते हैं तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो फ्लो ऐसे बढ़ते बढ़ते सड़कों पे आता है तो गंदगी मचती है, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब वाटर जो है बहेगा और जो है अदर जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, गंदे पानी से रिलेटेड, वो डेवलप होंगी। Moreover, children and animals are often seen playing around these plastic waste, which could be hazardous to their health. Even हम बात करें इन बच्चों की, इवन हम बात करें जानवरों की, वो आसपास इन्हीं जो है बैग्स के आसपास खेलते हैं, रहते हैं, है ना, जो है उनका टाइम इसी चीज़ में जाता है, आसपास उनका टाइम इतना जाता है ना, तो क्या है उनके हेल्थ में कितना, उनके जो है स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा हजार्डस है, प्रॉब्लमेटिक है। मतलब यही है कि जो ब्लैक्स पड़े रहते हैं हमारे सराउंडिंग में, तो हमारे इन्वायरमेंट को भी गंदा कर रहा है, इवन जो विलेज की ब्यूटी तो खराब कर ही रहा है, इन्वायरमेंट भी गंदा कर रहा है, इवन कम्युनिटी की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ना, मिट्टी के लिए भी गंदा है। क्यों? क्योंकि सही नहीं है, क्योंकि डिग्रेडेबल नहीं है ना, मिट्टी में नहीं, हम बोलते हैं ना मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में भी नहीं मिलता, पानी को भी खराब करता है। अगर ड्रेन वगैरह सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको भी ब्लॉक कर देगा तो पानी बहेगा। अब आसपास जो है बच्चे वो जानवर रहते हैं, खेलते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए भी इशू होगा, है ना, हजार्डस से अच्छा नहीं है, हार्मफुल है। तो इतनी जब दिक्कत होगी लाइफ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इशू को रिजॉल्व तो करना पड़ेगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू। अब भाई इशू बता दिया है तो क्या कर रहे हैं भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ या करती हूँ कि आप क्या करें, इस इशू को जल्द से जल्द भाई एड्रेस करें, समझें, जानें। Organizing a village cleanup drive and setting up designated disposal points for plastic waste could be effective steps. अब अपनी तरफ से कुछ जो है सॉल्यूशन भी बताए जा रहे हैं कि भाई क्या करें, गांव वगैरह में साफ़ सफाई जो है क्लीनिंग की ड्राइव कराएं, है ना, ताकि लोग साफ़ सफाई करें। सेटिंग अप डेजिग्नेटेड डिस्पोजल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स, डिस्पोजल पॉइंट सेटअप करें जहाँ पे लोग कचरा कूड़ा वहाँ पे फेंके, है ना, इधर उधर रास्ते चलते कहीं भी नहीं फेंक रहे। अब रहेगा जैसे डस्टबिन वगैरह रहेगा, प्लास्टिक जो बड़ा सा बैग ऐसा कुछ रहेगा तो वहाँ पे लोग डिस्पोज करेंगे, ठीक है, ताकि प्लास्टिक वेस्ट वहाँ हो सके, ठीक है। तो ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ। एडिशनली रेजिंग अवेयरनेस अमंग विलेजर्स, गाँव के लोगों में क्या करें भाई, अवेयरनेस जो है रेज करो, ताकि उनको भी ज्ञान मिले, वो भी जाने कि ये जो करते हैं गलत है। भाई इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि इंसान की लाइफ या विलेज की ब्यूटी ख़राब हो रही है, इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है, वाइल्ड लाइफ के लिए भी सही नहीं है ना, जानवरों को भी सही नहीं है, इंसानों के लिए भी सही नहीं है। अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ इको-फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स वुड ग्रेटली हेल्प इन मिटिगेटिंग दीज प्रॉब्लम। अब इन प्रॉब्लम के लिए ऐसा कुछ सॉल्यूशन लेकर आए, ऐसा सब्स्टिट्यूट लेकर आए जो इको फ्रेंडली हो, है ना, ठीक है। सामान वगैरह स्टोर करना ज़रूरी है, तो प्लास्टिक बैग्स की जगह कुछ ऐसा ऑल्टरनेट यूज़ किया जाए। जैसे काफ़ी आजकल यूज़ भी होने लग गया कि लोग जो है पॉलीथीन के बदले, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन के बदले क्या यूज़ करते हैं, पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव लाया जाए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट एक्शन इन मेकिंग आवर विलेज अ क्लीनर एंड सेफर प्लेस। भाई धन्यवाद, थैंक्स हम करते ही हैं, है ना, कि भाई आप इस मैटर पे अटेंशन दिया आपने, इसलिए थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द, है ना, जल्द से जल्द क्या करेंगे, इस मैटर के लिए प्रॉम्प्टली एक्शन लेंगे, ठीक है, और हमारा जो विलेज है सेफर और क्लीनर प्लेस बनेगी। यू आर सिंसियरली ABC। क्लियर? तो ये हमने लेटर लिख दिया है सरपंच जी को कि प्लास्टिक बैग्स के कारण क्या क्या इशू हो रहे हैं, इश्यूज़ भी बताए, साथ में कैसे कैसे उस इशू के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सकती, सॉल्यूशंस या स्टेप्स लिए जा सकते, वो भी हमने बताए, ठीक है, ताकि उनको सही लगे तो एटलीस्ट वो उस चीज़ को माने कि भाई हाँ ठीक है, ये आइडिया सही है, हम इसको कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन थर्ड, इन योर व्यू व्हाट टाइप ऑफ पर्सन शुड बी अ ग्राम पंचायत मेंबर। आपके व्यू में, आपके नज़रिए में व्हाट टाइप ऑफ पर्सन शुड बी अ ग्राम पंचायत मेंबर, मतलब किस तरीके का इंसान ग्राम पंचायत मेंबर हो सकता है। मतलब हम सोचते हैं ना कि इसी को प्रेसिडेंट होना चाहिए, इसी को मॉनिटर होना चाहिए, इसी को हेड होना चाहिए, तो ऐसे ही ग्राम पंचायत मेंबर आपके व्यू में, आपके नज़रिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंसान होना चाहिए, किस टाइप का इंसान होना चाहिए। चलो देखते हैं। A gram panchayat member should be someone who is deeply committed to the welfare of the village and its people. ग्राम पंचायत मेंबर वो होना चाहिए सबसे पहले जो डीपली कमिटेड हो टू द वेलफेयर ऑफ द विलेज एंड पीपल, जिसका मतलब ध्यान ये ना हो कि पावर आ गई है ना, पोजीशन आ गई, पैसा अर्न करेंगे, 2 नंबर का पैसा कमाएंगे, नहीं, जिसका मोटिव, जिसका ध्यान किस चीज़ पे हो कि पब्लिक के वेलफेयर, है ना, विलेज के लोगों, विलेज के गांव के वेलफेयर, गांव के डेवलपमेंट और पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो सोचे, जो अगर जो है ग्राम पंचायत में आए तो ये सोचे
कि भाई मुझे रोल मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो मैं गाँव का विकास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में करूँ, लोगों का भला करूँ, है ना। दे शुड बी ऑनेस्ट, transparent and approachable with a strong sense of responsibility towards their community. वो पर्सन कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए पारदर्शी, जो वो बोल रहा है उस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सके, ऐसा वो इंसान होना चाहिए, है ना। अगर इतना ईमानदार होगा, अच्छे से काम करेगा, तो वो जो बोलेगा हम मानेंगे ना। अदरवाइज हम जैसे सुनते हैं नेता ने वादा किया तो हम बोलते हैं, सामने तो बोलेंगे जी नेताजी, और मन में कि कर लिया, कुछ नहीं करेगा ये। ऐसा जो मेंबर हो जो ऐसी बात बोले तो हम माने कि हमें लग रहा है कि अरे हो पाएगा, लेकिन नहीं, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा करें कि भाई ठीक है, इसने बोला है तो सही बोला है। इतना ज़्यादा पारदर्शी, मतलब उसकी हर चीज़ हमें पता हो सही, कि भाई इसने डिटेल लिखवाई है, जो भी ये बताता है अपने बारे में तो सही है, अपन भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। ईमानदार होना चाहिए और अप्रोचेबल होना चाहिए, ऐसा हो जिसको हम क्या कर सकें, आराम से उसको अप्रोच भी कर सकें, मतलब उस कुछ ज़रूरत है तो उससे मिल सके। ऐसा नहीं कि वो बोले कि नहीं यहाँ पे मत आओ, ठीक है। with a strong sense of responsibility towards their community, और अपने समुदाय, अपने लोगों के लिए उसका क्या हो, कमिटमेंट हो, है ना। मतलब वो ये माने कि जिम्मेदारी है मेरी, मुझे अगर यहाँ पे मैं रोल मिला है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर बनने का, तो इसलिए नहीं मिली कि मुझ में पावर सत्ता आ गई, मुझे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल मिला है तो मैं क्या करूँ, इसका जिम्मेदारी से इसको निभाऊँ, मतलब मैं जनता के लिए लीडर ना बनूँ, जनता का सेवक बन के काम करूँ, ईमानदार रहूँ। It is important for them to have a good communication skills, enabling them to listen to the concerns of the villagers and represent them effectively. अब उसकी communication skills कैसी होनी चाहिए? It is important to them to have good communication skills, enabling them to listen to the concerns of the villagers and represent them effectively. मतलब communication skills इतनी अच्छी होनी चाहिए, अगर अपनी बात कह रहे हैं तो दूसरे भी बड़े ध्यान से सुने, उसको समझे, पता चले वो बताना चाह रहा है कि मैं कुछ विकास का काम करूँ, लेकिन वो बोल ऐसे रहा है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है ना। लोग समझे, उसको माने कि भाई सही बोल रहा है। अगर दूसरा कुछ अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है तो वो उसको सुने, समझे, है ना। ऐसा नहीं कि दूसरे ने सुनाया लेकिन हमको क्या, हम तो बस एक कान से सुन रहे, एक कान से निकाल रहे, नहीं। दूसरा अगर अपनी कंसर्न बता रहा है, क्योंकि आप हो ही इस पोजीशन पे इसलिए दूसरों की सेवा के लिए, है ना, गांव के लोगों की भलाई के लिए, तो गांव के लोग अपनी भलाई करना चाह रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम आपको बताएंगे, तो आपको क्या करना है, उसको सुनना है, समझना है अच्छे से। A Gram Panchayat member should also be knowledgeable about local issues and government schemes so they can implement solutions efficiently. ग्राम पंचायत खुद क्या होना चाहिए भाई, नॉलेजेबल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसको, जो भी लोकल इश्यूज है पता चले। वो उसको ग्राम पंचायत का मेंबर बन गया और वो खुद सोच रहा है कि ठीक है, छोटे बच्चों की शादी हो रही है तो उसमें क्या हो गया, हाँ लड़कियों को पढ़ा के क्या ही हो जाएगा, सैनिटेशन साफ सफाई से इतना क्या हो जाएगा। अगर वो खुद ही ऐसा सोचेगा कि इससे क्या हो जाएगा, ये क्या काम का है, तो क्या फ़ायदा। तो वो खुद ही इतना ज़्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए कि लोकल इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम आती, दिक्कतें आती, उसको खुद गंभीरता से ले, समझे कि नहीं चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लड़कियों की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में जो भी सॉल्यूशंस वो बना रहा है ना, अगर मानो गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। पता चले कोई स्कीम आई और उसको पता ही नहीं कि ये किस काम की है, तो इतना नॉलेज उसे रखना चाहिए ना कि गाँव की भलाई के लिए स्कीम काम की और उसको इम्प्लीमेंट कराएं। खुद भी नॉलेजेबल होना चाहिए बेसिकली। They should promote inclusivity, ensuring that all voices in the village are heard, especially those of marginalized group like women and the disadvantaged. उसको कैसा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, अपनी बात रखें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिले और वो उसे सुने। इंक्लूसिविटी मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करे, ठीक है। अब वो अगर बोलेगा कि बताइए आप अपनी दिक्कत, आप भी बताइए, है ना, वुमेन्स हैं चाहे उनको भी बोले, चाहे जो मार्जिनल ग्रुप से उनको भी बोले। अब उनको जब ऐसा अश्योरेंस मिलेगा कि भाई ठीक है यार, ये हमारी बात सुनना चाह रहे हैं, तो वो अपनी बात खुल के बोलेंगे ना। अब औरतों को कोई बोलेगा नहीं औरतों से हमें क्या, औरतें तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती नहीं, तो औरतें बेचारी अपनी बात क्यों ही बोलेगी। लेकिन अगर आप एज अ मेंबर बोलोगे कि भाई नहीं, आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, आपकी भी दिक्कतें, आपकी परेशानी, तो वो खुल के अपनी बात बोलेंगी, वो भी पार्टिसिपेट करेंगी, अपनी ओपिनियन देंगी, और आप क्या करोगे, आप उनको भाई रिजॉल्व करोगे, है ना, आप उन पर ध्यान दोगे, उनकी आवाज़ों को सुनोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे। तो ऐसा एक मेंबर होना चाहिए ग्राम पंचायत का। मतलब ये होता है डिजर्विंग कैंडिडेट, जो ईमानदार रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन को इनकरेज करे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी आवाज़ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी परेशानियां बताएं, है ना, ईमानदार तरीके से काम करें। जो ये ना सोचे कि गद्दी पे बिठा दिए तो बस मुझे कमाना है, वो ये सोचे कि भाई बनाया है तो मैं अपने गाँव का, अपने लोगों का विकास करूँ। तो ऐसा इंसान क्या होना चाहिए भाई, मेंबर होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, सही है ना। चलो, लेट्स सपोज दैट
यू स्टडी इन अ विलेज स्कूल, आप सपोज करो, हम सपोज करते कि हम किस में पढ़ते हैं, गांव के स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है भाई। द स्कूल इज लोकेटेड नेक्स्ट टू अ हाईवे, स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड व्हेन दे कम टू स्कूल और लिव एट एन एंड ऑफ द डे। What are the options to solve this issue? Which institution in the Panchayati Raj can help you? What can the students do? अब स्कूल का है, स्कूल जो है हाईवे के पास लोकेटेड है, हाईवे के साइड में से नेक्स्ट टू हाईवे लोकेटेड है। स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है टू क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करने में, व्हेन दे कम टू स्कूल और लीव एट द एंड ऑफ द डे। मतलब स्कूल जब जा रहे होते हैं, स्कूल से आ रहे होते हैं, तो उनको ऐसे क्रॉस करने में, क्योंकि हाईवे के नेक्स्ट में तो बहुत दिक्कत होती है ना, डर भी लगता है। हाईवे मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ तेज चलती है, एक्सीडेंट वगैरह। व्हाट आर दी ऑप्शंस टू सॉल्व दिस इशू? क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इन इशू को सॉल्व करने के लिए? कुछ तो इनका ऑल्टरनेट हो सकता है कि भाई हाईवे तो है ही, साथ में इनका भी स्कूल है, इनको भी जाना जरूरी, तो कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि इन लोगों का भी काम हो जाए, और वो तो जो चल रहा है चल ही रहा है। विच इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है पंचायती राज का हेल्प करेगा इसमें? व्हाट कैन द स्टूडेंट्स डू, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, वो बताना है। चलो, सॉल्विंग द रोड क्रॉसिंग इशू एट द विलेज स्कूल, भाई जो रोड क्रॉसिंग इशू है इसको सॉल्व करना है। इफ द स्कूल इज लोकेटेड नेक्स्ट टू अ हाईवे एंड स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी क्रॉसिंग द रोड, सेवरल ऑप्शंस कैन बी कंसिडर्ड टू एड्रेस दिस इशू। अगर जो स्कूल है लोकेटेड है किसके नेक्स्ट में, हाईवे के, तो स्टूडेंट को भाई डिफिकल्टी तो होगी। अब बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और जेब्रा क्रॉसिंग, है ना, जैसे ऐसा बना देते ना कि गाड़ियाँ वहाँ से ऐसे थोड़ा रुक जाती जब ऐसे क्रॉसिंग होती रहती इस तरीके से। द पंचायत could request the installation of a pedestrian crossing or zebra crossing with clear signage to ensure vehicles slow down near the school। और ऐसा साइन भी बना दे साथ में, ताकि जो व्हीकल से गाड़ियाँ जाएगी तो स्कूल के पास थोड़ा स्लो हो जाए कि भाई बच्चे जाएंगे, बच्चे निकलेंगे, है ना, क्रॉसिंग करेंगे, तो हम गाड़ी स्लो कर लें। ऐसा होता है ना कि दिख रहा है अच्छा स्कूल आने वाला है तो गाड़ी इतनी तेज़ नहीं भगाओ, भाई बच्चे भागेंगे, बच्चे निकलेंगे, छुट्टी होगी या स्कूल जाएंगे तो भीड़ होगी, बच्चे ही बच्चे दिखेंगे, तो ऐसे थोड़ी गाड़ी चढ़ा दी उनमें। तो वहाँ पे ऐसा साइनेज जैसा कर दो कि भाई पता चले स्कूल है, वो बच्चे क्रॉस भी करें, जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनी है तो गाड़ी स्लो कर दे, व्हीकल स्लो कर दे, ठीक है। स्पीड ब्रेकर्स बन जाए, स्पीड ब्रेकर्स कैन बी इंस्टॉल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्कूल टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, मेकिंग इट सेफर फॉर स्टूडेंट टू क्रॉस। अब जब स्पीड ब्रेकर आता है तो स्पीड सब स्लो कर ही देते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं उड़ा के ले जाते, स्पीड स्लो कर देंगे। तो जैसे स्कूल के पास अगर स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे, कैन बी इंस्टॉल ऑन बोथ साइड ऑफ द स्कूल, स्कूल के दोनों साइड में स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे, तो जो गाड़ियों की स्पीड धीरे रहेगी तो बच्चों के लिए सेफ रहेगा। ट्रैफिक वार्डन और वॉलंटियर कुड बी अपॉइंटेड टू हेल्प स्टूडेंट क्रॉस द रोड सेफली ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। एक ट्रैफिक वार्डन हो जाए या वॉलंटियर हो जाए कोई, जिसको अपॉइंट कर दे और बच्चों को हेल्प कर दे रोड क्रॉस करने में ना। जैसे होता है ना कि बच्चों को ले जाए, हेल्प करेगी, जैसे मैं हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ तो मैं बच्चों को रोड क्रॉस करा रही हूँ, तो गाड़ी आ रही तो गाड़ियों को हाथ दिखा रही हूँ कि नहीं अभी बच्चे जा रहे हैं, या बच्चों को बोलूँ कि नहीं नहीं रुको गाड़ी तेज़ आ रही है अभी पीछे हो जाओ, तो मैं थोड़ा हेल्प कर सकूँ, तो ये भी बढ़िया है। Footbridge or underpass. If the road is particularly busy, the panchayat could explore the possibility of constructing a footbridge or an underpass to provide a safe crossing for student. क्या provide कर दे भाई? footbridge, एक underpass. If the road is particularly busy, the panchayat could explore the possibility of constructing a footbridge. अगर जो रोड है ना, वो बिजी रहती है, बिजी रोड की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कर सकती है पंचायत could explore the possibility of constructing a footbridge कंस्ट्रक्ट कर लिया, है ना, और an underpass to provide a safe crossing for student, और अंडरपास कर लिया भाई स्टूडेंट को सेफ क्रॉसिंग प्रोवाइड करने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये सब ऑल्टरनेट हो सकते हैं बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अब पंचायती राज के कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ये तो हमने देख लिया, स्पीड ब्रेकर बनवा लो, वार्डन रखवा लो, वॉलंटियर रखवा लो, जेब्रा क्रॉसिंग बनवा लो, है ना, अंडर पासिंग बनवा लो, लेकिन कौन सा इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होगा वो हमें बताना है। ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत कैन रेज दिस इशू इन अ ग्राम सभा। अब ए कर लो इसको, ये है The Gram Panchayat can raise this issue in a Gram Sabha meeting and coordinate with the relevant authorities to implement
सेफ्टी मेजर्स। ग्राम पंचायत क्या कर सकती है, ग्राम पंचायत इस इशू को रेस करेगी, है ना, इस मुद्दे को उठाएगी और किसको इन्वॉल्व करेगी, मीटिंग करवाएगी और कोऑर्डिनेट करेगी जो भी रिलेवेंट अथॉरिटीज़ है, मतलब जो अथॉरिटीज़ इन मैटर्स को रिजॉल्व करती है, जो अथॉरिटीज़ इन मैटर्स पर काम करती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, मीटिंग करेगी, है ना, ताकि कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स को हम इम्प्लीमेंट कर सके बच्चों के लिए। पंचायत समिति, द पंचायत समिति कैन हेल्प सिक्योर फंडिंग एंड अप्रूवल फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स लाइक अ फुटब्रिज और अंडरपास। अब पंचायत समिति, जो हम ब्लॉक लेवल की बात कर रहे थे, वो क्या कर सकती है, वो फंड वगैरह सिक्योर कर सकती है, अप्रूवल होगा ताकि जो प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट जैसे फुटब्रिज और अंडरपास के लिए, है ना, अप्रूवल और फंडिंग प्रोवाइड करवाएगी। जिला परिषद क्या करेगी, जिला परिषद कैन ओवरसी द प्रोजेक्ट एंड इंश्योर इट्स टाइमली कंप्लीशन। जिला परिषद ये मैनेज करेगी, देखेगी कि भाई जो प्रोजेक्ट है कैसा क्या चल रहा है और टाइम से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, उस चीज़ का ध्यान रखेगी, ठीक है। तो ग्राम पंचायत अपना प्लान बताएगी, भाई ऐसा ऐसा हमें करना है, पंचायत समिति फंड वगैरह करवाएगी, है ना, अप्रूवल लेगी और जिला परिषद इंश्योर करेगी, देखेगी प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये क्या है, हमें क्या दिख रहा है भाई, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है ना, तीनों ही इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, है ना। चाहे विलेज लेवल की बात करें, ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल, पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल, जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों का ही रोल है। स्टूडेंट्स एक्शन, स्टूडेंट्स के क्या एक्शन रहेंगे इसमें, स्टूडेंट एक्शन क्या लेंगे, पेटिशन। स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट अ पेटिशन हाईलाइटिंग द डेंजर्स ऑफ द करंट सिचुएशन एंड प्रेजेंट इट टू द पंचायत। भाई जो स्टूडेंट है पेटिशन ऐसे रख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं जो भी दिक्कत है, जो भी डेंजर अगर ऐसी सिचुएशन से, है ना, जो प्रेजेंट कर सकते हैं पंचायत में, मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन में कुछ भी डेंजर हो, है ना, जान की बात आ जाती है ना, एक्सीडेंट कितने होते हैं, जान चली जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, उनको प्रेजेंट कर सकते हैं पंचायत में। अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं, दे कैन ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन टू एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी की जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करा जा सकते हैं, ऐसे कैंपेन वगैरह कर सकते हैं ताकि जो है रोड सेफ्टी की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, है ना, वो जाने की कितना ज़रूरी है। Collaboration, student can work with local authorities and NGOs to advocate for the necessary changes, ensuring a safer route to school. स्टूडेंट जो है NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर अवेयरनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना, ताकि बदलाव आए जा सके, है ना, बदलाव किए जा सके और जो स्कूल के लिए सेफर रूट रहे। क्लियर, चलो। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट एंड होते हैं। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये जो बुक है ये आपको काम करवाने के लिए बोलती है, आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए करती है, ताकि आप लर्न करें बाय डूइंग, है ना, सीख कर पढ़ें, करके मतलब सीखें। क्लियर हुआ? तो आई होप अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।